बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 92 में एक नए टॉपिक के साथ, और आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन 393 और 394 पीपीसी के हवाले से हैं। तो इससे पहले हम 390, 391, 392 और 395 पढ़ चुके हैं। आज हम 393 और 394 अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी और जो हार्ट कॉज होता है रोबरी या डिकोटी में 394 में, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलते हैं सेक्शन 393 को पढ़ते हैं। और 393 सेक्शन जो है वो कहता है अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी। रोबरी क्या? अटेम्प्ट। Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. कोई भी अगर रोबरी की अटेम्प्ट करता है, इससे पहले मैंने रोबरी की तारीफ भी बताई है। रोबरी क्या होता है, इससे जो गुज़िश्ता क्लासें आप पढ़ेंगे तो 393, 394 समझ में आ जाएगा। अगर आप 390, 392 पढ़ेंगे तो आपको जो है ये 393, 394 समझ में आ जाएगा। तो अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी है, whoever attempts to commit robbery, कोई भी अगर रोबरी की अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, shall be punished with rigorous imprisonment, उसको जरूर सजा दी जाएगी। बार बार मैं कह चुका हूं कि shall जहां पर भी आ जाता है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट के लिहाज से shall का मतलब जो है मस्ट है। shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years, जो 7 साल तक की सजा हो सकती है। and shall also be liable to fine, और उसको जुर्माना भी किया जाएगा। ये 393 की सेक्शन कहता है। और अब जो है इसके बाद 394 है, वो है voluntarily cause hurt in committing robbery। रोबरी के दौरान अगर किसी से जिससे रोबरी किया जाता है उसको कोई हर्ट पहुंचता है, कोई जख्म पहुंचता है, तो वो सेक्शन जो है वो 394 लगेगा। जैसे कि इसके बाद जो हम 396 पढ़ेंगे कि अगर डिकॉइटी के दौरान कोई मर्डर हो जाता है तो फिर आप 396 लगाएंगे। तो इसी तरीके से अगर रोबरी के दौरान कोई जख्म आ जाता है तो फिर वो 394 लगेगा। तो चलते हैं 394 पढ़ते हैं। वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, ये इसका टॉप हेडिंग है। सेक्शन कहता है इफ एनी पर्सन, यानी कोई भी शख्स, इन कमिटिंग और इन अटेम्प्ट टू और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रोबरी, कोई भी जब रोबरी करता है या रोबरी की कोशिश करता है, वॉलंटरीली कॉजेज हर्ट, और उससे कोई भी जख्म जो है सरजद हो जाता है किसी को, सच पर्सन, उसी पर्सन, तो वो बंदा, एंड एनी अदर पर्सन या jointly concerned in committing or attempt to commit such robbery, तो वो बंदा या इन्हीं के साथ और जो इसके साथी है, accomplices हैं, वो jointly अगर ये कमिट करता है या अटेम्प्ट करता है, shall be punished with imprisonment for life, तो सबको जो है उम्र कैद की सजा जरूर दी जाएगी, shall be punished है। और with rigorous imprisonment for a term, या फिर उसको जो है कैद बमुशक्कत दी जाएगी, which shall not be less than 4 years nor more than 10 years, जो कि 4 साल से कम नहीं होगी और 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी। and shall also be liable to fine, और उनको फाइन भी किया जाएगा। तो ये 393 और 394 के सेक्शन जो है ये हम पढ़ चुके हैं। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने कि 393 अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी है, कहता है who attempts to commit robbery, कोई भी अगर रोबरी की कोशिश करता है, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years, और उसको 7 साल की rigorous imprisonment दी जाएगी, कैद बमुशक्कत जरूर दी जाएगी, shall की बात है, 7 साल की सजा, and shall also be liable to fine, और फाइन होगा। और जो 394 है वो है if any person in committing or in attempt to commit robbery, कोई भी शख्स जो रोबरी करता है, उसकी अटेम्प्ट करता है और इसी दौरान उस शख्स से किसी को जख्म पहुंचता है, तो वो बंदा और उसके साथ जो दूसरे साथी हैं उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट
कैद व मुशक्कत दी जाएगी, और या फिर जो है वो सज़ा जो होगी वो 4 साल से कम नहीं होगी और 10 साल से जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो सज़ा जो है वो रिगोरस नहीं होगी। तो ये 393 394 की बात है। अब हम इसकी चलते हैं शेड्यूल की तरफ कि शेड्यूल में ये क्या कहता है, कहाँ ये ट्रायल हो सकता है। 493 जो है और 393 और 394 की जब हम बात करते हैं तो अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी जो है ये में अरेस्ट विदाउट वारंट है, आप उसको विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉट बेलेबल है, ये नॉट कंपाउंडेबल है, और ये जो है कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट दोनों में चल सकता है। और इसी तरीके से 394 भी जो है वो में अरेस्ट विदाउट वारंट या फिर वारंट पे उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ये भी नॉट बेलेबल है, नॉट कंपाउंडेबल है, और ये मजिस्ट्रेट और सेशन दोनों कोर्ट में चल सकते हैं। लेकिन 394 हमेशा जो है वो सेशन में चलता है, क्योंकि दोनों हैं, लेकिन हमेशा 394 जो है वो सेशन कोर्ट में ही, जो प्रैक्टिस के लिहाज से मैं कहता हूँ तो वो सेशन में चलता है। और साथ साथ चूँकि ये नॉन बेलेबल है, तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि नॉन बेलेबल में जो है आप बेल जो है 497 CRPC में आप मूव करते हैं, और बेल जो है वो ट्रायल के दौरान ऑर्डर होता है, और उसके बाद जो ट्रायल होता है तो ट्रायल के दौरान ये साबित करना होता है कि ये जो इन पे इल्ज़ाम है, ये जो एक्यूज़ है, ये जो इस पे इल्ज़ाम लगा है ये सच्चा है या झूठा। तो ये जो ट्रायल है ये सच और झूठ का जो है तराजू है, पैमाना है, और ट्रायल के दौरान अगर प्रोसिक्यूशन फेल होती है तो मुल्ज़िम एक्विट हो जाता है, और अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूफ कर जाती है तो उसको सज़ा दी जाती है, और उसके बाद भी ख़त्म नहीं होता, एंड नहीं होता सज़ा देना। लोअर फोरम का जो सज़ा है वो आप अपर फोरम में चैलेंज कर सकते हैं, यानी अगर सेशन कोर्ट में होता है तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, और अगर कोर्ट से होता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी तरीके ये इसका प्रोसेस है। और आज के लिए मैं आपको 393 394 जो है वो सेक्शन बताने आया था, और आपको मैंने अपनी बिसात के मुताबिक जो मैं समझ रहा था या मैं समझ सकता था वो आप तक पहुंचाया। लेकिन जाते जाते मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और आप ये मेरे जो लेक्चर्स हैं वो नहीं सुने हैं या सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और आप ज़रूर जो है बेल आइकन भी आप इसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।